तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चैन जो होता है वो उस बैरन डीमन के साथ फाइट कर रहा था और उसे कहता है कि मुझे अब अपने यहाँ पर ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा और इसी के साथ ही वो फैंगलिंग और जुइलिंग को बुलाता है तो वो लोग वहां पर उसके पीछे अपीयर होते हैं। तो इसी के साथ ही बैरन गार्ड कहता है कि इन दोनों का क्या फायदा, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल गार्डियन है और ये यहाँ पर किसी भी गार्ड यहाँ पे डीमन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, जहां तक किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि हमारा लू चैन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, हिस्ट्री ही पावर होती है, शायद तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जानना सबसे बड़ी पावर होती है और यहाँ पर जुइलिंग के पास सारी की सारी नॉलेज है और उसकी सारी नॉलेज अब यहाँ पर मेरे पास है। इसका मतलब यह है कि मुझे सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है उनसे कहता है कि अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एंशिएंट गार्ड की पावर है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम दोनों की सील को अनलॉक कर सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर एक सील लगी हुई थी कि तुम यहाँ पर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गार्डियन स्पिरिट्स हो और अब तुम दोनों की पावर भी मेरी पावर है। और वो दोनों जो होते हैं अपनी पावर जो होती है वो लू चैन की बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर है, तुमने आखिरी टेस्ट को पास किया है तो हम दोनों की पावर्स अब तुम्हारी पावर्स हुई। और उन दोनों की पावर जब लू चैन की बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे लू चैन की पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बैरन गार्ड भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो मास्टर गू कहते हैं कि देखो जरा उस लड़के को देखो, वो ब्रेक थ्रू कर रहा है और उस लड़के ने यहाँ पर पलक झपकने में अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के बाद सेंट राम में पहुंचा लिया। नहीं, अब वो होली लॉर्ड राम में पहुंच चुका है, लगता है कि वो होली एम्परर राम में पहुंचने वाला है। और वहीं पर से एक और जबरदस्त एनर्जी निकलती है और मैं लू चैन अपनी तलवार उस बैरन गार्ड की बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। और साथ ही उसकी एनर्जी के साथ एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है जिसके साथ बैरन गार्ड जो होता है बहुत ही बुरी तरह से हिट होता है। तो मैं लू चैन के वहां पर पंख भी निकल आते हैं जैसे कि मैं लू चैन वहां पर एक गार्ड बन गया हो। तो मैं लू चैन अब यहाँ पर होली एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो बैरन गार्ड जो होता है बुरी तरह जख्मी होता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा पाओगे, लगता है कि तुमने उस आखिरी टेस्ट को पास कर लिया जिससे आज तक कोई भी उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। अब तो लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सील है उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉडी के अंदर से सील को हटाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अलावा यहाँ पर इस दुनिया में 4 और सील्स हैं, यानी कि टोटल 5 सील्स है। अगर हमने उन 4 सील को हटा दिया तो हमारे लोग इस दुनिया में आ पाएंगे और उसके बाद तुम्हारी सील को हटाना तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा जब एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स की पूरी फौज यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है वहां पर उसकी बात सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ हुडाई का मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि हाँ ये बात हम लोग यहाँ पर बाकी की 4 सील्स को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर एक सील को डिस्ट्रॉय नहीं भी कर पाया तो बाकी की 4 सील्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही यहाँ पर वो लोग हमारी दुनिया में आ जाएंगे। तो हुडाई हंसना शुरू कर देती है तो वो उससे कहता है कि अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा है। जबकि दूसरी तरफ लू चैन भी हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम एक बैरन गार्ड हो लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मास्टर वहां पर वेट करेंगी कि मेरी बॉडी के अंदर से पहले सील को हटाया जाए? उन्होंने अभी तक यहाँ पर तुम्हारे जितने प्यादे वहां पर भेजे होंगे उन सभी को मार दिया होगा क्योंकि वो मेरी मास्टर्स हैं और वो कोई आम मास्टर्स नहीं है, बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं। यहीं पास से ट्री का सीन दिखाते हैं जहां पर एक बड़ा सा स्नेक जो होता है वो मास्टर सू की तरफ जाता है उसकी सील को अनलॉक करने के लिए, लेकिन मास्टर सू स्नेक को मार डालती हैं। और दूसरी तरफ स्विरलिंग टावर का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर याओ की तरफ एक बड़ा सा बर्ड आता है तो मास्टर याओ उसको भी मार डालती हैं। नेक्स्ट सीन मास्टर कीरियो का दिखाता है कि वहां पर भी एक बड़ा सा डीमन बीस्ट जो होता है उसकी सील को तोड़ने के लिए आता है लेकिन उसको मार डालती है। और तीसरी तरफ मास्टर जियान जो होती है वो इवल स्वॉर्ड टॉम की तरफ वहां पर वो एक बड़े से बीस्ट को मार डालती है, यानी कि वो सभी लोग जो होते हैं उन बीस्ट को मार डालते हैं जो कि वहां पर उनके पास सील को तोड़ने के लिए आते हैं ताकि उनको अनलॉक किया जा सके, लेकिन वो सभी मास्टर्स जो होती हैं वहां पर उन सभी को मार डालती हैं। और हुडाई का मास्टर ये सब कुछ देखने के बाद कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सब कुछ कैसे हो गया। तो हुडाई भी जो होती है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर जो थॉर्न्स होते हैं उन सभी को तोड़ देती है और अपने आप को आजाद करने के बाद कहती है कि मास्टर तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतने सालों से गू पॉइजन को इकट्ठा कर रहे हो और हमें इस बारे में पता नहीं चलेगा। मुझे पहले से पता था कि तुम इस दुनिया में कहीं पर छुपे हुए और ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक कदम आगे थी और मैंने जानबूझकर अपने आप को यहाँ पर फंसाया था। और अब यहाँ पर लू चैन जो उस बैरन गार्ड को मार डालेगा और उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। तो मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मास्टर हुडाई से कहती है कि मास्टर प्लीज अब मुझे माफ करना, तुमने मुझे जो कुछ भी सिखाया था उसके बाद तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए अब यहाँ पर तुम्हारा मरना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो वो उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम लोग इतने सालों से यहाँ पर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी बीम दिखाई देती है, मास्टर हुडाई अपनी मास्टर को वहां पर मार डालती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बैरन गार्ड जो होता है वो कहता है कि नहीं लड़के ऐसा बिल्कुल पॉसिबल
लाई है। वो चारों सील्स को तोड़ने के लिए जो डीमंस वहां पर गए थे वो सभी मर चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जबकि मां लू चैन जो था वहां पर अपनी होली एम्परर राम की पावर्स को महसूस करता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर बस अपनी होली एम्परर राम की पावर्स को यूज करना और तुम्हें यहाँ पर मारना होगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि उसकी पांचों मास्टर्स ने उसे क्या कुछ सिखाया था। वो सभी मास्टर्स की पावर्स और उन सभी की टेक्निक्स को मिक्स करने के बाद वहां पर अपनी होली फायर को अपनी तलवार के ऊपर एक्टिवेट करता और कहता है अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से ही मरोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक नई तलवारबाजी की टेक्निक बनाने वाला हूँ। मेरी मास्टर ने मुझे जो कुछ स्किल सिखाए थे वो सारे के सारे स्किल्स को यहाँ पर यूज करने के बाद मैं अपनी एक तलवारबाजी की टेक्निक बनाऊंगा। और साथ ही मां लू चैन अपनी तलवार के ऊपर होली फायर को एक्टिवेट करने के बाद बैरन गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो उसे कहता है कि नहीं प्लीज मुझे यहाँ पर से वापस जाने दो, मैं उस सील पे वापस चला जाऊंगा। जबकि मां लू चैन कहता है कि नहीं, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि आज के बाद से मैं यहाँ पर डीमंस और गार्ड्स का खात्मा करने वाला बनने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मां लू चैन आगे बढ़ता जाकर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ बैरन गार्ड जो होता है वहां पर मर जाता है। तो बैरन गार्ड के मरने के बाद ही हमारी किंग चैंग कहती है कि लू चैन ने कर दिखाया है। मास्टर गू कहते हैं कि हाँ उसने कर दिया। जबकि मां लू चैन जो होता है वो लोगों से कहता है कोई भी यहाँ पर मेरे करीब मत आना। तो वो कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो बैरन गार्ड तो यहाँ पर मर चुका है, खतरा टल चुका है। जबकि मां लू चैन उनसे कहता है कि ये बैरन गार्ड के बारे में नहीं है, बल्कि वहां पर आसमान के ऊपर एक और पोर्टल ओपन होता है। तो हमारा लू चैन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की लेगेसी की पावर मिलने के बाद जब मैंने आखिरी टेस्ट को पास किया था मुझे यहाँ पर इसके सीक्रेट के बारे में पता चला कि प्याओ म्याओ राम यानी कि 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड्स के ऊपर जो लोग आते हैं वो लोग यहीं पर इसी टाउन के अंदर क्यों रुक जाते हैं और वो लोग यहाँ पर से वापस क्यों नहीं जा पाते। मुझे इसके सीक्रेट के बारे में पता चला है। तो जुएलिंग और फैंगलिंग जो होते हैं वो दोनों वहां पर उनको बताते हैं कि हाँ आज यहाँ पर इसे फाइनल उस बारे में पता चल चुका है कि आखिर इस रोड को पार करने के बाद सभी लोग इस टाउन में क्यों रुक जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे यहाँ पर उन लोगों को जिन लोगों ने टेस्ट को पास किया उन्हें अपने ताकि रखना होता है। वो लोग यहाँ पर से कभी वापस नहीं जा पाते। ये उन सभी लोगों का घर बन जाता है जो लोग यहाँ पर इस रोड की प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि उन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो लोग इस रोड को पार करते हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस रोड की प्रोटेक्शन करें और इस दुनिया की प्रोटेक्शन करें। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये जो सीक्रेट जिसकी तुम बात कर रहे हो वो जो ऊपर तुम्हारे ऊपर एक पोर्टल ओपन हुआ है उस पोर्टल के दूसरी तरफ है। तो मास्टर गू भी उसे कहते हैं कि ऐसा ही लगता है। तुम्हारा लू चैन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मेरे पास जो एंशिएंट गार्ड की पावर मिली है उसके साथ मुझे यहाँ पर कुछ हिस्ट्री पता चली और उस हिस्ट्री के साथ जितने भी एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स हुआ करते थे उन्होंने यहाँ के जो रक्षक थे उन सभी को मार दिया था। यानी कि यहाँ इस रोड की रक्षा करने वाले जितने लोग थे उन सभी को मार दिया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये पावर्स आ गई हैं, अब मेरे पास एंशिएंट गार्ड की पावर्स है, इसका मतलब यह है कि अब ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और मुझे यहाँ पर अब इस बोझ को उठाना होगा। और वो पोर्टल जो होता है वो हमारे लू चैन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो हमारा लू चैन कहता है कि अब यहाँ पर ये मेरी प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर मैं इस पूरी जगह की रक्षा करूंगा। और इसी के साथ ही लू चैन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना किंग चैंग, मैंने यहाँ पर तुम्हें वेट करवाया और कभी यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाया। तो किंग चैंग भागती हुई सीधी उसके पास चली जाती है और वहां पर जाकर उसे किस करती है। तो हमारा लू चैन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। मास्टर गू भी उसे कहता है कि लड़की वहां से नीचे आ जाओ। वो वहां पर से उस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में चला जाएगा और अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी उसके साथ चली जाओगी। तो किंग चैंग हमारे लू चैन से कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां पर जा रहे हो। 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड के ऊपर अगर तुम्हारे पास पावर है और तुम दूसरी तरफ जाकर इस जिम्मेदारी को उठाओगे और हमेशा के लिए यहाँ पर इस रोड की प्रोटेक्शन करोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर जाऊंगी, चाहे तुम मुझे कहीं पर भी क्यों ना ले जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। तुम्हारा लू चैन कहता है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मां लू चैन उसे कहता है कि मैं इस दुनिया में मोस्ट ब्रिलियंट और बहुत ही हैंडसम इंसान था और मैं इस दुनिया में भी तुम्हें प्रोटेक्शन देता रहा हूँ और अगर हम लोग किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहां पर भी जाकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ ही देखते देखते मां लू चैन और किंग चैंग जो होते हैं वो दोनों उस पोर्टल के अंदर गायब हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड जो होती है वो एंड हो जाती है और यहाँ पर हमारी सीरीज भी एंड हो जाती है। तो गाइस आपको पूरी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कल यहाँ पर नई सीरीज अपलोड होगी उसे देखने के लिए जरूर आइएगा। थैंक यू।